अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुदस्सिर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कंडीशन सेंटेंसेस के ऊपर बनाऊंगा। तो आज इंशाल्लाह हम कंडीशन सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है, कंडीशन के अंदर क्या फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो इस सूरत में आपके लिए मुफीद होगी अगर तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर मुकम्मल ग्रिप है। अगर आपको ग्रिप है तो फिर इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी ग्रिप नहीं है, कमज़ोर है, तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर ग्रिप करें, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको नहीं मालूम कहाँ से करना है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मज़ीद लिंक जो है वो मैं इसमें सेंड भी कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जब हम कंडीशन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशन सेंटेंसेस को जब हम शुरू करते हैं, इसका जो जुमला है इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जैसे कि ये मिसाल है, मिसाल को देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो दो हिस्से हो गए। पहला ये, इस हिस्से को जो पहला हिस्सा है जिसके अंदर शर्त है, इसे शर्त कहते हैं, और दूसरे हिस्से को इसकी जजा कहते हैं। जिस तरह आप किसी से शर्त भी लगाते हैं तो उसकी जजा मिलती है, वो जजा अच्छी हो या बुरी वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप शर्त लगाते हैं तो बदले में जजा मिलती है। तो इसी तरह यहां पर भी ये पहला हिस्सा जो है ये शर्तिया होता है और ये अगर से शुरू होगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो जजा है, वो तो से शुरू होगा। तो इस तरह ये मिलकर एक कंडीशन बन जाती है। तो इसकी कंडीशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस, 3 अकसाम होती हैं कंडीशन सेंटेंसेस की। फर्स्ट टाइप को हम बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइप के जब बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप में जो बात है वो बोथ पार्ट्स ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस इन फ्यूचर फॉर्म, वो फ्यूचर फॉर्म के अंदर होता है। उसकी शर्त भी फ्यूचर में होगी और उसकी जजा भी फ्यूचर के अंदर होगी, लेकिन इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो फ्यूचर में ही नहीं करेंगे, उसका फार्मूला और है। तो देखते हैं, मिसाल है, अगर तुम मेहनत करोगे, तो यहां पर जो है तुम मेहनत करोगे, इसमें जो करोगे और यहां पर तुम पास हो जाओगे, ये दोनों सूरतों में फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है। और गे जो है वो फ्यूचर की जो है वो पहचान है कि गा गी गे आते हैं। तो आप समझ गए कि ये दोनों हिस्से जो हैं, शर्त भी और उसकी जजा, ये दोनों ही फ्यूचर में हो। तो ये है फर्स्ट टाइप। अब ये जो फर्स्ट टाइप है जिसके दोनों हिस्से फ्यूचर में होंगे, तो उसको हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? तो जो पहली शर्त है इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो इसकी जजा होगी उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर जो है उसकी ट्रांसलेट करेंगे, जिस तरह हम बात कर ली। तो देखते हैं मिसाल की तरफ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो ये पहला जो शर्त थी उसको हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और दूसरे को जो हमने किया है जो उसकी जजा थी यू विल पास, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसका वो फार्मूला हमने फ्यूचर इंडेफिनिट वाला ही लगाया। तो सेकंड टाइप की जब हम बात करते हैं, तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर तुम, इसकी मिसाल ये, अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। तो पहला हिस्सा जो होता है इसके अंदर जो शर्त है वो होती है पास्ट के अंदर, और जो इसकी जजा होती है वो फ्यूचर के अंदर होती है। यानी कि पहला हिस्सा तो पास्ट के अंदर होगा लेकिन सेकंड वाला फ्यूचर के अंदर होगा। लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका तर्जमा करेंगे, तो तब पहले हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, लेकिन दूसरे हिस्से को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं करेंगे, बल्कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जिस तरह अगर इसने मेहनत की तो पास हो जाएगा, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इफ वी वर्क हार्ड, तो ये फार्मूले के तहत पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने यहां पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करेगा, ही वुड पास, तो वो पास हो जाएगा। इसी तरह थर्ड टाइप है सेंटेंस इसके अंदर कंडीशन सेंटेंस की, वो उसके ऊपर बात करें तो वो है अगर वो मेहनत करता, मिसाल उसकी, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। यानी इसके जो शर्त और उसकी जो जजा है ये दोनों ही पास्ट के अंदर होंगे।
ये दोनों इसका ताल्लुक पास्ट से होगा। तो जब हम शर्त को ट्रांसलेट करेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन जब हम उसकी जजा के ऊपर ट्रांसलेट करेंगे दूसरा हिस्सा जो है उसको हम वुड हैव के साथ जो है वो थर्ड जो है वो फॉर्म लगाएंगे। याद रखिएगा कि वुड के साथ हैज का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आप कहेंगे ही शीट के या सिंगुलर नेम के साथ तो हैज आता है, तो यहाँ पे भी वुड हैज आएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, वुड हैव ही आएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही सॉरी यहां पे मिस्टेक है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड आना था। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो जाता। इसी तरह वार्निंग यहां पर लिख रखी है मैंने, वो ये कि उर्दू लफ्ज का जो है में जो आने वाला लफ्ज तो है, तो इसकी इंग्लिश जो है करते हुए आप इसका ट्रांसलेट करते हुए देन को ना करें। अगर आप देन करेंगे तो ये मिस्टेक मानी जाएगी। तो फिर आप सोचेंगे भाई इसको क्या वैसे ही छोड़ दें, क्या इसकी ट्रांसलेट करें। तो इसकी आपने ट्रांसलेशन कुछ नहीं करनी, बल्कि आपने इसको सिंपल कोमा लगा देना है। जहां पर भी शर्त खत्म होगी, जज़ा आएगी, तो शर्त के खत्म होने के साथ ही आपने कोमा लगा देना है। तो ये देन की ट्रांसलेशन के तौर पर आपका यहां पर काम करेगा। तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, कोई मुश्किल रहेगी हो, कोई बात स्किप होगी तो आप उसको टैली कर सकते हैं। तो बात हमने की कंडीशन सेंटेंस की, शर्तिया जुमले होते हैं और इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्से को हम शर्त कहते हैं, दूसरा उसकी जज़ा होती है। इसकी 3 अक़साम होती हैं। पहली किस्म जो है उसके दोनों हिस्से जो हैं शर्त और जज़ा फ्यूचर में होंगे, आखिर जो है वो फ्यूचर पर खत्म हो जाएगा। और इसको जो है वो हम ट्रांसलेट करते हुए पहले हिस्से को प्रेजेंट डेफिनेट में करेंगे और दूसरे को फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनेट में। इसी तरह सेकंड टाइप की बात करें तो इसका जो शर्त होगी वो तो पास्ट में होगी, लेकिन जो इसकी जज़ा होगी वो फ्यूचर में होगी। और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे और दूसरे हिस्से को वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा देंगे। सिंपल, ये सेकंड कंडीशन थी। अब ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप जो है वो दोनों हिस्से जो है वो पास्ट में होंगे। फ्यूचर में पहली जो टाइप थी उसमें दोनों फ्यूचर में थे और दूसरी में जो पहला पास्ट में था और दूसरा फ्यूचर में था, लेकिन थर्ड जो टाइप है इसमें दोनों ही पास्ट में चले जाएंगे। और इसको ट्रांसलेशन कैसे करना है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो लगानी है और दूसरी में जज़ा के जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उस तरह इसका तर्जमा जो है वो कर देंगे। इसको आप लिखें, इसके नोट्स बनाएं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ जो है जुमले खुद से बनाएं, आसान बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाएं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही ये आने हैं, वरना जो आप इसे सुन लें तो इससे आपको फायदा जो है इतना कमा हकूहू फायदा इससे नहीं होगा। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह।